भोलेनाथ भगवान का प्रिय महीना श्रावण चल रहा है। इसमें भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की जाती है और पौराणिक मान्यता अनुसार शिवलिंग की महिमा अनंत है। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा और जल तथा दूध से अभिषेक बहुत ही फलदायी होता है। मंदिर में जाकर सभी भक्तजन पूजा करते हैं। साथ ही कुछ भक्तजन घर में भी शिवलिंग रख कर पूजा करते हैं। लेकिन कई बातें हैं जो घर में शिवलिंग रखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। शंकर भगवान भोले हैं, मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। लेकिन क्रोध आने पर उन्हें विकराल रूप में भी देखा जा सकता है, इसलिए महाकाल भी कहलाते हैं। अतः शिव जी की पूजा विधि विधान से करने पर भोले की असीम कृपा मिलती है। घर में शिवलिंग स्थापित करने के बाद कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, जिससे महादेव आप और आपके परिवार पर प्रसन्न रहें। गलती की कोई संभावना न बचे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आकार का रखें ख्याल। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग का आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप पारद शिवलिंग रखते हैं तो यह सबसे अच्छा होता है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में फलदायी है, न कि घर के लिए। वर्जित वस्तुएं न चढ़ाएं शिवलिंग पर। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय होती है, इसलिए कभी भी इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल में ही रखें। कभी भी पूजा स्थल दंपति के कमरे में नहीं होना चाहिए। और अगर आपका पूजा स्थल पहली या दूसरी मंजिल में है तो ध्यान रहे पूजा स्थल के ऊपर बाथरूम इत्यादि न हो। अगर अपने कमरे में पूजा स्थल बनाया है तो उस कमरे में कभी ताला न लगाएं, क्योंकि भगवान को कभी बंद नहीं किया जाता। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखना चाहिए। पात्र का जल कभी सूखने नहीं देना चाहिए। साथ ही शिवलिंग की सोमवार को विशेष पूजा करनी चाहिए। हर दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें और भगवान शिव की आरती गाएं। गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जल धारा की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। घर के मंदिर में शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके पास माता पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। श्री गणेश को भी करीब रखें तो बहुत शुभ फलदायी होता है। संभव हो तो शिवलिंग के साथ शिव परिवार की फोटो रखनी चाहिए। यदि शिवलिंग धातु का है तो ध्यान रखें उसी धातु का नाग भी शिवलिंग पर लिपटा होना चाहिए। ऐसा न हो कि शिवलिंग अलग धातु का हो और नाग अलग धातु का। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट जरूर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।